हे हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं दो वीपीसी की शादी अपने एडब्ल्यूएस के घर में। तो यार अपने ये वीपीसी ना पास पास बैठे हुए थे, लेकिन ना एक दूसरे को देख पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे, ना आपस में बात कर पा रहे थे। आज यार हम वीपीसी की पेयरिंग में वही सब सीखेंगे। अब प्रैक्टिकल पे चलने से पहले थोड़ा सा समझ लो पेयरिंग होती क्या है। अब यार देखो, हमारे पास हर एक वीपीसी का अपना एक नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क से बाहर वो नहीं जा सकता। अब मैंने कोई EC2 इंस्टेंस अगर मेरे VPC 1 में बना दिया, तो मेरा वो इसी EC2 इंस्टेंस उस VPC से बाहर किसी से बात नहीं कर पाएगा। एंड अगर मैंने सेकंड इंस्टेंस VPC 2 में बनाया, तो वो VPC 2 के रिसोर्सेज में बात कर पाएगा, लेकिन उससे बाहर नहीं जा पाएगा। तो यार इस वीडियो के लिए मैंने पहले से दो VPC बनाए हुए हैं। दो क्या यार, एक तो डिफॉल्ट AWS का जो हमें VPC मिलता है वो है। सेकंड वीपीसी मैंने एक से खुद बनाया है। और इस वीपीसी में यार मेरे ये दो सबनेट बनाए हैं मैंने। ठीक है। और ये 6 सबनेट मुझे पहले से मिले हुए हैं। यार अगर पेयरिंग देखने आया तो तुम्हें वीपीसी का आइडिया होगा, इतना मैं श्योर हूँ। अब इसके अलावा मेरे सेटअप में मैंने क्या किया हुआ है वो सेटअप तुम्हें दिखा देता हूँ। सेटअप में मैंने टाइम बचाने के लिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पहले से मैंने यहाँ पे EC2 इंस्टेंसेस बना लिए जो भी टॉप स्टेट में। मैं इन सबको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। और इनमें से देखो यार, एक चीज़ नोटिस करो। ये यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी की मैं एक मशीन बनाई हुई है, और जो मेरा कस्टम वीपीसी है ना, उसमें मैंने ये 2 मशीन बनाई हुई है। अभी मैं इनका यूज़ केस तुम्हें बताऊँगा, किस पर्पज़ के लिए ये हमने यूज़ किए हैं। अब जब तक ये स्टार्ट हो रहे हैं ना, यार अपन देख लेते हैं पेयरिंग होती कहाँ से है। तो यार देखो, यहाँ पे ना जब तुम वीपीसी यहाँ पे सर्च करोगे, वीपीसी वाले टैब में आ जाओगे। ठीक है। यहाँ पे ऐसे वीपीसी टाइप करना है सर्च बार में। इस पे क्लिक करना है। क्लिक तुमने कर दिया। अब क्लिक के बाद ना तुम्हें यहाँ पे एक पियरिंग वाला पार्ट दिखेगा। देखो, या तो कंट्रोल F करके पियरिंग सर्च कर लो, ये दिख गया पियरिंग कनेक्शंस। तो बस इस पे क्लिक करना होता है। मैंने एक वीपीसी की पियरिंग ऑलरेडी बना के ट्राई की थी, मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ से ना क्रिएट पियरिंग दिख रहा है, क्रिएट पेयरिंग करो, और ये नाम यहाँ पे पेस्ट कर दो। नाम कुछ भी दे लेना यार। मैं इसका नाम 123 डाल देता हूँ। अब खुश हो? ठीक है। अब देखो, पेयरिंग में ना दो चीज़ें होती है। एक होता है रिक्वेस्टर, और एक होता है जहाँ पे तुम एक्चुअली जाओगे, तुम्हारा सोर्स वीपीसी, मतलब सोर्स डेस्टिनेशन। रिक्वेस्टर इक्वल टू सोर्स, और डेस्टिनेशन जहाँ पे तुम्हें जाना है। समझ में, नाम से समझ में आ रहा होगा किस वीपीसी के थ्रू तुम रिक्वेस्ट करने वाले हो। अब यार देखो, मेरे इस अकाउंट में दो वीपीसी बने हुए हैं। तो सपोज मैं अपने डिफ़ॉल्ट वीपीसी रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वीपीसी मैंने एज अ रिक्वेस्टर सेलेक्ट कर लिया। अब पेयरिंग में एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो ये CIDR रेंज होती है ना, सेकंड वीपीसी की जिसके साथ पेयरिंग कर रहे हो, इसके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो मेरा जो वीपीसी है वो एक डिफरेंट CIDR रेंज में बना हुआ है। मैं तुम्हें दोनों वीपीसी की CIDR रेंज दिखा देता हूँ, उससे बेटर आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर वीपीसी में आओगे ना, तो ये देखो, मेरा जो नया वीपीसी मैंने बनाया उसकी 10-0 वाली CIDR रेंज है। जो मेरा डिफ़ॉल्ट वीपीसी है उसकी 172 की है। तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, पेयरिंग में मेरा मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। आपका जो वीपीसी है जिसके साथ पेयरिंग करनी है, वो आपके खुद के अकाउंट में है या किसी और अकाउंट में। अगर किसी और अकाउंट में है तो आपको अकाउंट की आईडी देनी पड़ेगी, उसका रीजन डिफाइन करना पड़ेगा, और पेयरिंग की रिक्वेस्ट वहाँ पे चली जाएगी। लेकिन मेरा वीपीसी मेरे ही अकाउंट में है, अनदर रीजन में नहीं है, US ईस्ट 1 सेम रीजन में। तो अगर यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ये देखो दिख गया फाइंड एक्स वीपीसी। पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करता हूँ, और डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके क्रिएट पेयरिंग ट्राई करता हूँ। ये देखो क्या बोल रहा है, मस्ट बी अ यूनिक CIDR रेंज बोल रहा है ना। तो मैं अपना फाइंड एक्स वाला वीपीसी ले लेता हूँ, लेकिन अभी मैं पेयरिंग नहीं करूँगा। ठीक है। अपन के इंस्टेंसेस स्टार्ट हो गए, एक बार देख लेते हैं बिना पेयरिंग के होता क्या है। ये देखो, ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी की मशीन है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। ओपन कर लिया मैंने इसे। अब मैं इसका ना अभी पब्लिक आईपी लेता हूँ, सिर्फ पब्लिक आईपी ले रहा हूँ मैं। और ये मेरी मशीन 2 है। ठीक है, मेरे दूसरे वाले वीपीसी की। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा ना फाइंड एक्स वीपीसी मशीन 2। यहाँ पे भी देख सकते हो तुम लोग, वीपीसी डिफरेंट है। इस पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। अब यार देखो, पब्लिकली अगर इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है, पब्लिक आईपी है, जो चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, फिर तो तुम कुछ भी कर लोगे। ये पेयरिंग कहाँ पे हेल्पफुल होती है? अगर तुम वीडियो देखने आए होगे, आए हो, पक्का तुम्हारा कोई प्राइवेट सबनेट होगा, प्राइवेट आपस में कम्युनिकेट कराना होगा, वो चीज़ समझनी होगी।
तो उस चीज़ के लिए पियरिंग है। तो sudo su कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेलनेट करके दिखाता हूँ। टेलनेट मेरा पब्लिक आईपी 22 कनेक्ट हो गया। बढ़िया बात है, हो ही जाना था क्योंकि पब्लिक आईपी है, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। अब वहीं पे मैं प्राइवेट के थ्रू ट्राई करता हूँ। एज्यूम करो मेरे पास पब्लिक आईपी नहीं है, मुझे प्राइवेट के थ्रू करना है। अब क्या होगा, टेलनेट पोर्ट 22 हो रहा है, नहीं हो रहा, ट्राइंग में आ रहा है, इसे जाने दो। ये कौन सी मशीन थी मेरी, मशीन 2। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मशीन 1 भी खोल लेता हूँ। ये देखो, ये मेरी मशीन 1 दिख रही है। अब इन दोनों मशीन को साइड बाय साइड करता हूँ, नोटिस करना। सेम वीपीसी है फाइंड एक्स, सबनेट क्या है 1। सेम वीपीसी है फाइंड एक्स, सबनेट क्या है 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये मेरी मशीन 1 है जो ट्राई कर रही है, मतलब किससे, मेरे दूसरे वीपीसी के मशीन के प्राइवेट आईपी पे। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी जो मशीन है ना, इसका प्राइवेट आईपी उठाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब सेम टेलनेट की कमांड ना प्राइवेट आईपी के लिए चलाते हैं। ये देखो, हो गया कनेक्ट। देखा जादू, समझ में आया। मतलब सेम वीपीसी में प्राइवेटली भी लोग बात कर पा रहे हैं, ये लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, दोनों मशीन, मशीन 1 मशीन 2 आपस में एक दूसरे से प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू बात कर पा रही हैं। अब यही काम हमें वीपीसी 1 वीपीसी 2 मतलब मेरे डिफॉल्ट वीपीसी और मेरे फाइंड एक्स वीपीसी में करना है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पियरिंग। ठीक है, जिसको हम देसी में बोलते हैं इनकी शादी करा देंगे। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी क्रिएट के साथ इन दोनों के फेरे भरते हैं। फेरे ही होते हैं ना, 7 फेरे, साथ निभाना साथिया। चलो ठीक है, ज़्यादा बकैती हो गई, पर कोई नहीं। अब देखो, यहाँ पे ना ये पियरिंग का कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं वापस से पियरिंग के कनेक्शन पे आता हूँ। ये देखो, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेंडिंग एक्सेप्टेंस। ऐसा क्यों आ रहा है। अब भाई कोई भी कैसे भी किसी के घर में घुस जाएगा क्या, नहीं घुसेगा ना, परमिशन तो चाहिए एंट्री करने के लिए। अब मेरे डिफॉल्ट वीपीसी ने जो रिक्वेस्टर वीपीसी है, एक्सेप्टर वीपीसी कौन सा है, जो मेरा फाइंड एक्स का वीपीसी है, इसके पास रिक्वेस्ट भेजी कि भाई ऐसे ऐसे पियरिंग करनी है तो एक्सेप्ट कर ले मेरी रिक्वेस्ट। तो सेम अकाउंट है इसलिए रिक्वेस्ट मेरे यहाँ पे पियरिंग कनेक्शन में दिख रही है। कोई दूसरा रीजन होता तो वहाँ पे रिक्वेस्ट दिखती। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट दो काम कर सकता हूँ, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब देखो, एक्सेप्ट तो कर लिया मैंने। खाली एक्सेप्ट करने से वो प्राइवेटली एक्सेस कर पाएगा, चलो ट्राई करते हैं। ये मेरी क्या है, कौन सी मशीन है ये मेरी, देख लो 7B। एक बार देख लेता हूँ कौन सी मशीन है, 7B। ये मेरी फाइंड एक्स की मशीन 2 है। अब मशीन 1 को तो ये एक्सेस कर पा रही है प्राइवेट आईपी पे। अब मैं पेयरिंग के बाद फिर से देखता हूँ, ये मशीन, ये मेरी डिफॉल्ट वीपीसी की मशीन 1 है। ठीक है, अब इसका प्राइवेट आईपी मैं फिर कॉपी करता हूँ। अब फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, टेलनेट प्राइवेट आईपी 22। जादू, नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, देखो, खाली पियरिंग कर दी उससे काम नहीं चलेगा भाई। राउट टेबल्स होती हैं वीपीसी की, राउट टेबल्स में भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। अब तुम्हें राउट टेबल दिखा देता हूँ। अभी के केस में मेरे पास दो राउट टेबल्स हैं। एक तो मेरे डिफॉल्ट वीपीसी की जो एडब्ल्यूएस ने दी हुई है, एक जो मैंने अपना वीपीसी अभी नया बनाया है। तो यार जो पियरिंग होती है ना, वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है। तो जो एंट्री करोगे तुम, दोनों राउट टेबल्स में करोगे। अभी देखो करंटली क्या एंट्री हो रखी है, मेरा जो फाइंड एक्स का पीसी है उसका सीआईडीआर क्या है, 1016। तो लोकल, ये लोकल की एंट्री दिख रही है तुम्हें। इसकी वजह से इंटरनल जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी सबनेट में रिसोर्सेज हैं अलग अलग, सब प्राइवेटली बात कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरनली हमने लोकल होस्ट की राउटिंग की हुई है। अगर ये हटा दूंगा तो आपस में बात नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ google.com, तो ये देखो पिंग जाने लग रहा है। ये किसकी वजह से कर पा रहे हैं, ये जो हमारा दिख रहा है ना, कहाँ पे, अरे यार क्या हो गया ये देखो, ये 00 पे इंटरनेट गेटवे बना हुआ है। इंटरनेट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे है, देखो कहीं पे होगा, ये दिख रहा है इंटरनेट गेटवे, यहाँ से जाके बना है। अब अगर तुम्हें वीपीसी में कंफ्यूजन है तो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने वीपीसी में बनाई हुई है, और बढ़िया एक नंबर वीडियो बनी हुई है भाई, कुछ भी मिस नहीं किया। एक एक छोटी छोटी चीज कवर की है, लेकिन 40-50 मिनट की वीडियो है जो तुम लोग बिल्कुल देखते नहीं हो।
ठीक है, मैं वैसे उम्मीद कर रहा हूँ, देख लेना अगर कुछ दिक्कत है तो चलो इसमें ना ये एंट्री है। अब दूसरे वाली देखते हैं। ये मेरी डिफ़ॉल्ट वीपीसी की राउट टेबल है, इसमें भी सेम है। इस वीपीसी का सीआईडीआर लोकल होस्ट के लिए अलाउड रखा है और 00 के लिए इंटरनेट अलाउड है। अब दोनों को एक दूसरे से बात करानी, तो उसके लिए क्या करूँगा, ये जो मेरा फाइंड एक्स का वीपीसी है ना, यहाँ पे राउट टेबल में एडिट राउट करता हूँ, मतलब वाइस वर्सा। वो करेंगे एक का इसका हाथ उसके हाथ में, उसका हाथ इसके हाथ में थमा देंगे, ठीक है। तो जो मेरा पहला वीपीसी है, उसके सीआईडीआर की एंट्री यहाँ पे कर देंगे और अलाउ कर देंगे पियरिंग के लिए। पियरिंग कनेक्शन दिख रहा है, ये देखो, ये सेव कर दिया, ठीक है। इसका मेरे फाइंड एक्स के वीपीसी का हाथ तो डिफॉल्ट ने पकड़ लिया, लेकिन डिफॉल्ट का हाथ अभी तक फाइंड एक्स ने नहीं पकड़ा। तो इसका ये सीआईडीआर उठाते हैं लोकल वाला और इधर एंट्री कर देते हैं ये वीपीसी की सीआईडीआर की। ठीक है भाई, अब इनके 7 फेरे हो गए पूरे, पक्की रजिस्ट्री हो गई इनकी एडब्ल्यूएस के घर में। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ट्राई करता हूँ मैं सेम काम। ये देखो टेलनेट और जादू, ठीक है, देख रहे हो, समझ में आ गया। अब ये प्राइवेटली एक्सेस कर पा रहा है। अब मैं क्या ट्राई करता हूँ, मैंने फाइंड एक्स की मशीन से मेरी डिफ़ॉल्ट वाली मशीन ट्राई कर ली। अब मैं डिफ़ॉल्ट वाली मशीन से कनेक्ट करता हूँ और इसके अंदर फाइंड एक्स की मशीन को प्राइवेटली एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। क्या वो भी हो जाएगा? हमने बात की थी ना बाई डायरेक्शनल। तो इस बार मैं फाइंड एक्स का प्राइवेट आईपी यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे टेलनेट ट्राई करता हूँ, sudo su, ठीक है। अब टेलनेट मेरा प्राइवेट आईपी और पोर्ट 22, जादू हो गया, देखो, मतलब एक्सेस कर पा रहा है। ये सबसे बेसिक कमांड दिखाई है मैंने तुम्हें टेलनेट करके। इसका मतलब है पोर्ट 80 चल रहा है, रैबिट एमक्यू चल रहा है, मोंगो डीबी चल रहा है। तुम कुछ भी चीज एक दूसरी मशीन से आपस में कनेक्ट कर सकते हो, बिना इंटरनेट पे जाए हुए डेटा शेयर कर सकते हो। तो इसी चीज को कहते हैं हम वीपीसी पियरिंग, जब दो नेटवर्क आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में यही चीज वीपीसी पियरिंग कहलाती है। और भाई सबसे जो बेसिक मेन स्टेप होते हैं वीपीसी पियरिंग के, आप पियरिंग कनेक्शन में जाके पियरिंग करोगे, रिक्वेस्ट रेज करोगे, उसके बाद राउट टेबल्स में एक दूसरे वीपीसी की सीआईडीआर की एंट्री कर दोगे, बस पियरिंग खत्म। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है। सब्सक्राइब करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आगे और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो बेकार बनाऊंगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय। I'm the girl that they don't talk about, quiet with a big mouth.